दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहलवानों के आंदोलन के विषय में। पहलवानों का जो आंदोलन है, इसमें देश दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग जो स्वाभाविक रूप से पीड़ित पक्ष के साथ है, वहीं दूसरा एक भाग 2014 से देश में ऐसा कुछ हो रहा है कि पीड़ित पक्ष को ही धमकाया जाता है, उसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है। मैं बहुत संक्षिप्त में और तार्किकता से आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हमें किसके साथ खड़े रहना चाहिए। देखिए, पहलवान जो देश के लिए ओलंपिक का मेडल लेकर के आते हैं, उन्होंने पूर्व अध्यक्ष कुश्ती संघ के बृजभूषण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप लगाने के बाद उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़ा, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जबकि पॉक्सको का एक्ट साफ साफ कहता है कि यदि पॉक्सको के मामले में किसी भी आरोपी के ऊपर यदि एफआईआर दर्ज हो जाए तो पहले गिरफ्तारी होती है, बाद में जांच होती है। परंतु सत्ता और शक्ति ये ऐसी चीज है, और जो बेशर्मी हमारे देश में चल निकला है अभी, उसमें एक खास दल, अगर वह सत्तारूढ़ दल है केंद्र की सरकार में जो है, तो उससे संबंधित यदि कोई सांसद है या विधायक है या उसके नेता हैं, तो उनके विरुद्ध में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्पष्ट उल्लेख है परिस्थितिजनक साक्ष्य। बृजभूषण सिंह यह कहते हुए पाए जाते हैं कि यदि उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाए तो वो फांसी पे लटक जाएंगे। परंतु सवाल ये उठता है कि एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ जब शासन उसके साथ है तो कार्रवाई होगी कैसे। देखिए, एक तर्क ये भी मानने वाली बात है कि यदि कोई किसी के ऊपर आरोप लगा दे तो क्या किसी एक बड़े मानिंद व्यक्ति की कैरियर खराब हो जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। परंतु परिस्थितिजनक साक्ष्य को यदि देखें तो यह बात करता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की गवाहों की क्वालिटी और परिस्थितियां क्या है। तो जो पहलवानों ने आरोप लगाया है, उन्होंने बाकायदा बताया है कि कब कब किस जगह किस होटल में कहां पर वो गए, उन्होंने कब मेल किया और कैसे कैसे पूरी घटनाक्रम को उन्होंने बताया है। इन सब चीजों को देखें तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य बताती हैं कि वो घटनाएं कहीं ना कहीं गंभीर जो आरोप है सत्यता की ओर इंगित करती है। दूसरी बात, दूसरा जो पक्ष है बृजभूषण सिंह, वो काफी ताकतवर है, वो सत्ता दल का व्यक्ति है, पूर्व अपराध के उसके रिकॉर्ड रह चुके हैं। तो अतः जो कहना चाहिए एक व्यक्ति की विश्वसनीयता है, यहां पर आप देखें मार्क्स ने कहा है कि जो जितना ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा भ्रष्ट होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। साथ ही बृजभूषण सिंह के ऊपर पूर्व में भी अपराध है। कुछ मामलों में एक मामला ऐसा है जिसमें उसने खुद स्वीकार किया है कि उसने खुद हत्या की है। अब स्पष्ट रूप से यह बात है कि हमें पीड़ित के पक्ष में रहना चाहिए, लेकिन आईटी सेल जो है एक दल का, जो तरह तरह के अफवाह और झूठे आरोप फीड करती है और इसे इंसाफ मिलने में दिक्कत होती है, तो हमें और आपको चाहिए कि हम इन अफवाहों में ना आए, बल्कि हम पीड़ित पक्ष के साथ खड़े रहे। नहीं तो ऐसा होगा कि हर अपराधी जो लड़कियों पे तेजाब भी फेंकता है, वो भी अपनी कोई स्टोरी बना के आएगा और वो भी अपने पक्ष में कुछ लोगों को खड़ा कर लेगा। फिर हर मर्डर करने वाला व्यक्ति हत्या करने के उपरांत एक मार्मिक कहानी बनाएगा, आईटी सेल वाले उसका पक्ष लेंगे और देश में एक बहुत बुरी स्थिति निर्मित हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है ऐसा ना हो, हमें पीड़ित पक्ष के साथ में खड़े रहना चाहिए, क्योंकि पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाया है उसमें एक दो नहीं 5 से अधिक महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है। उनके आरोप में परिस्थितिजनक साक्ष्य बताते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार एक एक घटना को डिटेल में उन्होंने बताया है। कई मामले 10 साल पहले के हैं। 10 साल पहले कोई काल्पनिक झूठ बनाएगा तो अलग पता चल जाएगा। एफआईआर को यदि आप पढ़ें तो स्पष्ट इंडिकेट करता है कि एक दरिंदा बृजभूषण सिंह के रूप में सरेआम घूम रहा है। तो हमें किसके साथ रहना है आप तय कीजिए। मैं पहलवानों के साथ हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।